तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुल्ली और शॉन ग्रैनी के हाथों मार खाने के बाद उधर ही ढेर हो जाते हैं। पीछे तोतों की आवाज़ के लिए सॉरी, क्योंकि वो चुप नहीं होते कभी भी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन ग्रैनी से मार कोट खाने के बाद उधर ही पड़े रह जाते हैं। इतने ज़ोर की कोट उन्होंने कभी ज़िंदगी में पहले नहीं खाई थी, और अब तो ऐसा लगने लग गया था कि गुल्ली बुल्ली और शॉन मर भी जाएंगे यूँ। तभी शॉन ज़मीन से पड़ा हुआ खड़ा होता है, क्योंकि लास्ट वाले पार्ट के अंदर गुल्ली बुल्ली और शॉन ने ग्रैनी को लात मारी थी और वो ढेर हो गई थी। पर उसके बाद ग्रैनी ने तीनों को एक कर डंडे मार मार कर डंडोरा बजा दिए तीनों पे। शॉन खड़ा होकर कहता है, जल्दी भागो गुल्ली बुल्ली। उसके बाद शॉन भागता हुआ गाड़ी में बैठ जाता है। इस बार ड्राइव शायद शॉन करने लगा है, क्योंकि इनके पास इनफ टाइम नहीं है। शॉन फौरन गाड़ी लॉक कर लेता था कि ग्रैनी और कोई अजनबी गाड़ी में ना घुस जाए। शॉन चीखे मारता है। फिर तभी बुल्ली भी गुल्ली को आवाज़ लगाकर वहाँ से निकलने लगता है, क्योंकि शॉन ड्राइविंग कर रहा है, और बुल्ली भी जाकर शॉन के साथ बैठ जाता है। बुल्ली गुल्ली को पुकारता है कि जल्दी आओ गुल्ली, तुम सो गए हो क्या ग्रैनी के पास ही। उसके बाद अपना गुल्ली भी वहाँ से फरार हो जाता है और गाड़ी के पीछे इस बार बैठता है, क्योंकि गाड़ी के आगे हमारा निकम्मा बुल्ली बैठ गया है। उसके बाद अपने शॉन भाई तब गाड़ी लेकर निकल लेते हैं। शॉन अपनी गाड़ी की स्पीड कीबोर्ड से टाइप करके 55 कर देता है, क्योंकि शॉन की ड्राइविंग सबसे ज़्यादा वर्स्ट है इन तीनों में। लगता है अब तीनों पहाड़ की तरह चला के जाएंगे गाड़ी को, पर गाड़ी लकली इतनी तेज़ कैसे चल रही है शॉन से। शॉन तो अपने स्पीड लिमिट से काफ़ी बाहर गाड़ी चला रहा है, और ऐसा तो नहीं लग रहा कि शॉन हमें पहुंचा देगा, क्योंकि शॉन इधर उधर घूम ही रहा है। लगता है शॉन को ब्रुकहेवन के रास्ते फिर से याद कराने पड़ जाएंगे। बाबा चर्च की साइड पे रहते हैं। ये सारे मुस्लिम है, पर बाबा के पास कोई मस्जिद नहीं थी, इसलिए उनको वहीं रहना पड़ता है और वही उनका घर है। वो ज़्यादातर वहाँ के बाहर होते हैं। पर जैसी गुल्ली बुल्ली वहाँ पहुँचे, उनको एक चीज़ का अफसोस हुआ, बाबा वहाँ नहीं थे। शॉन उतरा और बाबा को जगह जगह ढूंढने लगा। शॉन बाबा को जगह जगह ढूंढ रहा था। तभी शॉन का ध्यान वहाँ की तरफ गया जहाँ से बाबा की आवाज़ आ रही थी, और शॉन खुश हो गया। शॉन बेहद खुश था कि बाबा फाइनली घर पे ही हैं। बाबा अपने सामने वाली स्टेयर्स वे भी बैठे हुए थे, और शॉन को देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। पूछे, शॉन क्या हो गया, आज यहाँ पे कैसे आना हुआ? रेगुलर ही तो मुझे मिस कर रहे होते हो तुम शायद, इसलिए आज कोई ना कोई तो मुसीबत शायद तुमने फिर से खड़ी कर दी है। क्या तुम लोगों ने कोई मुसीबत फिर से खड़ी कर दी है क्या, जो आज इतना ज़रूरी था मुझसे मिलना? तभी उसके बाद शॉन एक्सप्लेन करने लग जाता है। शॉन बाबा को सब कुछ बताता है कि एक पागल औरत ग्रैनी हमारे पीछे लगी हुई है, और बाबा शॉन की बात सुनने लगते हैं। उसके बाद बाबा शॉन से कहते हैं, शॉन, ग्रैनी का घर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा करीब है। मैं उसको जानता नहीं, पर मैं उसको जानता हूँ कि उसके घर कभी जाना नहीं चाहिए। वो एक बूढ़ी सी पागल औरत है, और वो शैतान से कम नहीं है। वो प्रॉब्ली एक शैतान ही है। उसके बाद शॉन भी सारा कुछ एक्सप्लेन करने लग जाता है, और वो सारी बातें डिटेलिंग में एक्सप्लेन करता है कि किस तरह ग्रैनी से लोग मिले, उसके बाद किस तरह गुल्ली अंदर फंसा, फिर मैं। उसके बाद बुल्ली भी गाड़ी से बाहर आकर बाबा से यही बात करता है कि बाबा, आप रहते तो इतनी अच्छी जगह पे हैं, पर कभी कभार हमारी भी मदद कर लिया करें। ग्रैनी एक पागल औरत है, और दूर से मुझे उसका काला सा घर नज़र आ चुका है। हमें मोस्ट प्रोबेबली जाना चाहिए बाबा। ग्रैनी किसी ना किसी का तो कत्ल करेगी। उसके घर में काफ़ी ज़्यादा स्केलेटन्स है, क्या पता वो इंसान हो जिनको ग्रैनी मार चुकी है, और उनकी बॉडी वहीं पड़ी रह गई है। और ये जो केकड़े स्केलेटन हमारी गाड़ी में, ये हमने 2-3 वहीं से चुराए थे। मजाक करो बाबा, ये ऐसी डिज़ाइन बना हुआ है बस। गुल्ली जल्दी गाड़ी से बाहर आओ और एग्री करो इस बात। गुल्ली भी गाड़ी से बाहर आकर बाबा से यही बात करता है कि बुल्ली और शॉन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ग्रैनी का उस चोटी के ऊपर वाले पहाड़ पे घर है। हम वहाँ पे ट्रिक और ट्रीटिंग करने गए थे हैलोवीन के अंदर। अब तो इवेंट भी ओवर हो गया, अभी तक ग्रैनी का घर वहाँ से हटा नहीं है। लगता है वो पागल औरत काफ़ी साल से वहाँ पे रहती है, क्योंकि उसका गैराज अटका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि 10-15 सालों से किसी ने खोला नहीं है। बाबा, आपको हमारी मदद करनी होगी, वरना हमें कौन बचाएगा? बाबा कहने लगे, हाँ तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम तीनों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। कहाँ है ग्रैनी का घर? बस मुझे आज ले चलो, आज सबको साबित कर दूंगा मैं भी बाबा हूँ।
आ जाओ जल्दी से, अब कॉफिन में बैठता हूँ हंसते हंसते। हाँ। ऐसा लग रहा है कि बाबा ग्रैनी को आराम से मार लेंगे। लगता है कि ग्रैनी का आखिरी आखिरी वक्त आ चुका है। शॉन भी गाड़ी में बैठ जाता है और गुल्ली बुल्ली को भी बैठने का क्या। हालात तब से सीरियस हुए थे जब ग्रैनी पे हमला करने लग गई थी। गुल्ली को उस घर में जाना ही नहीं चाहिए था। इस बार बुल्ली पीछे बैठ रहा है और इस बार गुल्ली की शॉन के साथ बैठने की बारी है। शॉन फिर से ड्राइव करने लगा है। कोई ना कोई तो आज मरेगा शॉन की ड्राइविंग से। गुल्ली बुल्ली और शॉन की मेहनत पे पानी तब फिरेगा जब ग्रैनी इनके ऊपर वार करेगी। गुल्ली कहता है शॉन तुम एक काम करो, ड्राइविंग सीट से हटी जाओ। बाबा तैयार हो जाए, आप कॉफिन से बाहर गिरने लगे क्योंकि शॉन की ड्राइविंग रफ है। ग्रैनी का घर वैसे है करीब ही। और उसके बाद अपने शॉन भाई साहब तैयार होकर गाड़ी को उड़ाने के लिए। बाबा रास्ते में कहते रहे शॉन से कि शॉन यहाँ पे है क्या। शॉन ने कहा हाँ बाबा यहीं पे उसका घर, उसमें रेड लाइट जल रही होती हैं। बाबा ने कहा यहाँ पे तो पुलिस बेस साथ है, तो ग्रैनी के घर से प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को, पुलिस को बताओ ना। बाबा ने फिर आगे से इन तीनों में से शॉन गुल्ली ने रिप्लाई किया, बाबा ये पुलिस बेस फेक है, ये बंदों ने अपने आप से डिज़ाइनिंग के लिए बनाई थी। ये काफ़ी टाइम की यहाँ पे बनी हुई है, पता नहीं कुछ दिन पहले ही बनी थी। लोग ऐसे ही खेलना चाह रहे थे चोर पुलिस, जिस तरह बच्चे खेलते हैं आजकल। ग्रैनी के घर को देखकर तीनों की तीनों गुल्ली बुल्ली और शॉन की आंखें खराब हो गई। ये क्या। शॉन भी देखकर हैरान हो जाता कि ग्रैनी का घर रेड लाइट से ग्रीन लाइट में कैसे तब्दील हो गया। लगता है कि ग्रैनी लाइट्स चेंज करती है डेली, जो भी किलर भागता है उसके घर से। शॉन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। लॉक लगा हुआ है, लगता है कि हम लोग अंदर इतनी आसानी से नहीं जा पाएंगे। शॉन बाबा को बुलाकर कहता है कि बाबा आपको अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा हमारे लिए। शीशे तो खोले हैं पर हम अंदर जा नहीं सकते क्योंकि शीशे भी ग्रैनी का बंद कर देती होती है। ग्रैनी को मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारी नहीं, अब आपकी हो गई है। ना ये गिराज खुलता है तो ना ये दरवाज़ा। हर चीज़ ग्रैनी के घर में इस टाइम पे लॉक्ड है बाबा। और इसकी बेल ख़राब है और हम ग्रैनी को बाहर बुलाएंगे क्यों। अंदर घुसने का ये भी सीक्रेट रास्ता बंद है। बाबा मैं और बुल्ली भी बाहर थे एक बार ग्रैनी के घर। और उसका जो पुराना छोटा सा घर था उसके अंदर भी हमने चेक किया था, थोड़ा सा ही तो तब्दील हुआ है, बस बड़ा ही हुआ है घर और कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा बाबा। बाबा भी ग्रैनी के घर के बाहर आकर खड़े हो गए और शॉन से कहने लगे हाँ शॉन तुम बात तो ठीक कह रहे हो, गुल्ली बुल्ली को भी बुला लो बाहर खड़े होने के लिए क्योंकि तमाशा वो लोग देखेंगे। अब मैं तुम्हें असली बाबा पावर दिखाऊंगा। हट जाओ साइड, मेरी बाइक निकालने दो ज़रा मुझे अपनी कार्ड जोन से। मुझे अपनी बाइक पे आना चाहिए था वैसे, पर चलो खैर है। अभी मैं तुम लोग को असली बाइक दिखाता हूँ, पहले अपनी गाड़ी तो यहाँ से हटा लो। बाबा के एक ही बंद से गाड़ी का काम तमाम हो गया। गुल्ली बुल्ली और शॉन चीखने लगे बाबा ये क्या कर दिया आपने, हम गाड़ी में थे, हम इतने ज़ोर से आके लगे हैं। बाबा ने कहा सॉरी शॉन तुम साइड पे हो जाओ। शॉन गिराज से बिल्कुल दूर आकर गुल्ली बुल्ली के साथ पीछे खड़ा हो जाता है और फिर तीनों तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाते हैं कि बाबा अपनी कार जोन से ऐसी कौन सी बाइक निकाल रहे हैं जिससे बाबा इस हालात को ठीक कर पाएंगे। बाबा ने तो अपनी कार ही निकाल ली सीधा। बाबा के पास दो गाड़ियाँ हैं, एक उनकी कार और एक उनकी बाइक। ठीक है बाबा तो कार डिलीट करें। गुल्ली बुल्ली और शॉन कह रहे हैं कि बाबा आप करना क्या चाह रहे हैं, कभी आपको स्पॉन करते हैं तो कभी डिलीट। बाबा ने कहा रुक जाओ मैं कुछ और ट्राई करने लगा हूँ। उसके बाद बाबा ने अपनी बाइक निकाल ली और गुल्ली बुल्ली और शॉन हैरान हो गए कि बाइक से बाबा क्या करेंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन समझ जाते हैं कि बाबा ग्रैनी के घर का दरवाज़ा तोड़ देंगे। और बाबा फिर तैयार हो गए। 3 2 1 गो, बाबा का जन्म। पर बाबा तो सीढ़ियों से भी बाइक ऊपर नहीं कर पा रहे, तो बाबा कैसे ग्रैनी का घर तोड़ेंगे। लगता है कि बाइक बार बार पीछे जा रही है, बाबा को ड्रिफ्ट हटानी पड़ेगी। फिर बाबा भी तैयार हो गए। गुल्ली बुल्ली और शॉन कहते हैं बाबा कभी आप गाड़ी ऊपर कर रहे हैं तो क्या करना चाह रहे हैं आप। बाबा ने कहा ये करना चाह रहा हूँ मैं। बाबा ग्रैनी के घर का मेन डोर तोड़ते नहीं है, वो बीच से निकाल के गाड़ी को तोड़ देते हैं ग्रैनी का घर और बाइक अंदर घुसा देते हैं। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, तभी रेड लाइट्स वापस आ जाती हैं।
रेड लाइट्स इसलिए शायद वापस आती हैं क्योंकि ग्रैनी को पता चल जाता है कि उसके घर में कोई आ चुका है। कभी लाइट्स रेड हो रही थी तो कभी ब्लू। बाबा ने ठान ली कि आज ग्रैनी को देखकर बाबा उसे छोड़ेंगे नहीं। बाबा ग्रैनी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। बाबा ने कहा गुल्ली बुल्ली अंदर आ जाओ। गुल्ली अंदर आकर कहता है बाबा से, बाबा आप ग्रैनी के साथ ऐसा क्या करने लगे हैं? और ये लाइट्स क्यों बार बार चेंज हो जाती हैं? बाबा कहता है गुल्ली मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम लोग साइड पे हो जाओ, यहाँ पे आतंक मचने लगा है। गुल्ली शॉन और बुल्ली को भी बुला लेता है अंदर। फिर बुल्ली और शॉन भी अंदर आ जाते हैं। फिर क्या था, बाबा तो बहुत गौर से ऊपर ग्रैनी को बुलाने की कोशिश करते हैं। सा हे सा हे मारती वे, सा हे सा हे नारती वे You know about him, Norm and Steve and him going down now when... फिर ऊपर से ग्रैनी के आने की आवाज आ जाती है। ग्रैनी अपने घर में बाबा को देखकर हैरान हो जाती है और उनकी बाइक भी अंदर खड़ी थी। क्या होने लगा है? लगता है बाबा और ग्रैनी की एपिक फाइट होने लगी। और फिर क्या था, ग्रैनी बाबा के ऊपर थोबड़ा मचा देती है और बाबा का फ्यूज उड़ जाता है। ग्रैनी 10 से 5 बार बाबा के मुंह पे हमला करती है, फिर ही बाबा नीचे गिरते हैं। गुल्ली पीछे से सबको देखकर, बाबा को नीचे गिरता देखकर ग्रैनी के मुंह पे चपेट मारता है और उसको किक मारकर दूर कर देता है और वो बाबा को उठने का कहता है। फिर तभी गुल्ली समझ जाता है कि बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो चुका है और वो पीछे हटता है। और बुल्ली और शॉन भी देखते हैं ये। बुल्ली समझ जाता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ड्रामा होने लगा है और बुल्ली अपनी हंसी कंट्रोल करता हुआ नॉर्मल फेस रखता है। शॉन भी बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है और ग्रैनी पिटने के लिए तैयार हो जाती है। फिर बाबा ग्रैनी को घूसे भी बरसाते करते थे और ग्रैनी काफी कुट खाती रहती है। बाबा तब तक लगे रहते हैं। फिर तभी बाबा चपेड़े और थप्पड़ों पे आ जाते हैं और ग्रैनी का मुंह लाल कर देते हैं। ग्रैनी हर्शीज़ की चॉकलेट से बाबा के मुंह पे वार करती है, पर हाँ, बाबा के हाथ से चॉकलेट ही टूट जाती है और ग्रैनी के मुंह के अंदर जाके लगती है। बाबा ग्रैनी का कलिया दान निकाल देते हैं और जिस तरह वो गुल्ली बुल्ली और शॉन पे डंडोरे बजाती थी, बाबा उस पे डंडोरे बजाने लगे। फिर ग्रैनी बहुत तेज आवाजें निकालने लगी। बाबा हमेशा मारते कम और घसीटते ज्यादा हैं और अब बाबा के घसीटने की बारी आ गई थी ग्रैनी को। बाबा ग्रैनी पे चीख मारते हैं। उसके बाद ग्रैनी को वहां से घसीट कर ले जाते हैं और कबर्ड में रख देते हैं। और बाबा ग्रैनी के घर को जलाने के लिए यहाँ से तैयार हो जाते हैं। पर वेट, ग्रैनी को शीशे में भी तो मारना है। पर यहाँ से बाबा जा रहे हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन को बाहर आने का कहते हैं और कहते हैं यहाँ पे आग लगने लगी है, जल्दी आ जाओ, मैं यहाँ पे बॉम्ब लगा दूंगा, उसके बाद ग्रैनी का काम तमाम हो जाएगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन जैसे ही बाहर आए, बाबा तैयार हो गए अपना काम करने के लिए। वो इन्वेंट्री पाउच में से बॉम्ब ढूंढते हैं जिससे ग्रैनी का घर फटेगा और ग्रैनी अपने घर के साथ ही मर जाएगी। तभी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अभी गुल्ली बुल्ली और शॉन और बाबा साथ में आप लोगों से गुड बाय करेंगे। और अगर आप लोग गुल्ली बुल्ली और शॉन की नई स्टोरी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।